हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि है रेजोनेंस। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, रेजोनेंस में इस वीडियो में हम जानेंगे कब, क्यों, कहां, कैसे, क्यों होता है रेजोनेंस, क्या है रेजोनेंस और कहां कहां एप्लीकेशन है इसका। तो वो सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेजोनेंस है क्या? इट इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पाई बॉन्ड, ठीक है। जो पाई बॉन्ड होता है किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो अगर इधर उधर रोटेट आगे बढ़ सके, अपनी जगह पोजीशन बदल सके, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रेजोनेंस होगा। और बेसिकली रेजोनेंस होता है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट प्रेजेंस या कॉन्जुगेशन, ठीक है। रेजोनेंस जो होता है ना बेटा, जो रेजोनेंस है वो अल्टरनेट प्रेजेंस की वजह से है। जहां पर भी कॉन्जुगेशन होगा वहां पर रेजोनेंस हो सकता है। कॉन्जुगेशन क्या मतलब होता है कॉन्जुगेशन का? अल्टरनेट प्रेजेंस। किसका? अल्टरनेट प्रेजेंस होगा किसका? पाई बॉन्ड का। अगर कहीं पर पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या लेकर आते हैं? पी ऑर्बिटल लेकर आते हैं। और वो पी ऑर्बिटल अगर सेम प्लेन में है और अल्टरनेट प्रेजेंस है पाई बॉन्ड्स का, और जो उनके पी ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में, तो फिर रेजोनेंस हमें दिखता है। तो यही सारी बातें हमें इस चैप्टर में करनी है, कब, क्यों, कहां, कैसे। और चलो, जैसे सपोज करो ये एक रिएक्शन है, ठीक है। हमने क्या किया? हेलोजिनेशन किया है किसका? फिनॉल का। तो जब हमने फिनॉल का हेलोजिनेशन किया तो हमें क्लोरीन कहां कहां मिला? हम्म हमें मिला क्लोरीन यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे। और हमें क्लोरीन कहां मिल रहा है? पैरा पोजीशन पे मिल रहा है। तो क्लोरीन हमें ऑर्थो पे मिला, पैरा पे मिला, बट मेटा पे क्यों नहीं मिला भाई? यहां क्यों नहीं? यहां पे क्या दिक्कत है? यहां से क्या दुश्मनी है ना? या यहां से क्या दुश्मनी, यहां पे क्यों नहीं मिला? वाई ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा? तो इसका जवाब देगा कौन? है ना? तो इसका जवाब देता है, कौन देगा? रेजोनेंस। क्योंकि देखो हमें पता है ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। यहाँ पे Cl पॉजिटिव आता है ना? Cl पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो हमें पता है चूंकि फिनॉल जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है। किस पे एक्टिवेट करता है? किस पोजीशन पे एक्टिवेट करता है? ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन ये हमें बात जो मैं बोल रहा हूं कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ये मुझे पता कैसे लगा भाई? ये मुझे पता कैसे चला? तो वो चला बेटा मुझे रेजोनेंस से। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि रेजोनेंस से पता कैसे चला। देखो, अगर मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, और हम लोग देखेंगे भी कि फिनॉल में रेजोनेंस हुआ कैसे। देखो भाई, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर बचे हुए हैं ना ऑक्सीजन पे। बहुत ध्यान से देखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां की ओर बढ़े बेटा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा प्यारे बच्चों? है ना? आगे बढ़ जाए, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आगे क्या होगा? इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनता है ना? इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड यहां पर है, ये बॉन्ड ऐसे ही है, क्योंकि ये अब जब ये यहां से हटा होगा तो यहां पे पॉजिटिव आया होगा। ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पर क्या होगा? एक पार्शियल बॉन्ड बन गया, एक डबल बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना, डबल बॉन्ड ही बन गया मोटा मोटी। अब ये आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ये दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, ये अपना H, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बोलो बेटा, सबको समझ में आया? ऐसे ही तो बनेगा। अच्छा, फिर अगर मान लो ये वाला बॉन्ड इस तरफ से आ जाए, तो यहां पे क्या हुआ? इसकी वजह से यहां पे आ गया पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये O है, ये H है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है। तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटे तो यहाँ ऐसा दिखेगा। फिर हम सबको ये बात पता है कि जब नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या बनाते हैं हम एक बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो क्यों ना मैं यहीं पर एक बॉन्ड दिखा दूँ? बोलो बेटा, यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा सकता हूँ, है ना? यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा सकता हूँ, यस और नो? तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज आया ना, यहाँ से ये, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आया, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जाएगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आया, तो आपने देखा यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था? जब ये हटेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो भाई, जब ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, है ना, ये तो टूट ही रहा है, एक मिनट, है ना, ये बॉन्ड तो टूट रहा है, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज।
तो यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना। वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव जो है आपका बॉन्ड बनाएगा। तो इसको मैं एक और स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। वैसे तो खैर मुझे इसको यहीं पे इसको बना लेना चाहिए, तो यहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर एक बार नेगेटिव यहाँ था, अब नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब मान लो आगे ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाए तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनेंगे, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। बोलो बेटा, ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ नेगेटिव है तो हो सकता है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अगर वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखो क्या हो जाएगा, फिर इसे ये पूरा पूरा वो बच गया, इसके अपने इलेक्ट्रॉन वापस से रीगेन कर लिया। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव फिर से बॉन्ड बना लेगा, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बन गया। आप देख सकते हो तीनों जो बॉन्ड थे डबल वाले अल्टरनेट, उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। और इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ दिखा, इलेक्ट्रॉन दिखा एक तो ऑर्थो पे, ठीक है, और एक कहाँ पे दिखा, पैरा पे दिखा, ठीक है। फिर से यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ऑर्थो दिख रहा है। और मेटा पे हमेशा क्या दिखा हमें, है ना, यहाँ से हटेगा तो क्या होगा भाई, मेटा पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेटा पे हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज मिला हमेशा। इसीलिए जब हम क्लोरीनेशन करते हैं फिनॉल की तो हमें जो Cl ग्रुप है वो हमें कहाँ पे अटैच होकर मिलता है, ऑर्थो पर मिलता है या फिर कहाँ मिलता है बेटा, पैरा पे। ये बात समझ में आती है सबको, ठीक है। तो देखो ये क्या है कि भाई हम रेजोनेंस इंपॉर्टेंस क्यों है ना, मतलब बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वाई रेजोनेंस इज इंपॉर्टेंट, वाई, है ना भाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बना है ना, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो, या वो क्यों वैसा ही है, ये कौन बता रहा है हमें, रेजोनेंस बता रहा है ना। जैसे मान लो अब अगर ये तो देखो चलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली कहानी हो गई। अगर मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो बेंजल डिहाइड ले लेता हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड बेटा ना क्या है, ये बात हम जानते हैं कि वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजल डिहाइड क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, तो वो मेटल डायरेक्टिंग होगा, ये अभी हम देख भी लेंगे और ऑलरेडी आई नो कि आपको पता है। तो ये बात भी कौन बता रहा है, ये भी रेजोनेंस ही आपको बता रहा है, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बेटा, ऐसे ही तो होगा, है ना। मतलब ये वाला जब बॉन्ड ऐसे टूटेगा, मैं यहाँ कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे एक्चुअली हुआ कैसे है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब ये ऐसी घटना होगी तो ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, ऐसे टूट, ताकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो जब ये ऐसा होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बोलो भाई क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे अपना H, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ऑर्थो पे पॉजिटिव आया भाई, ऑर्थो पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो फिर तो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया तो देखते हैं नेगेटिव कहाँ मिलता है, जहाँ नेगेटिव मिलेगा वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड अभी ऐसे ही है, ये बॉन्ड अभी ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा मान लो उसके बाद ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, सॉरी मतलब क्लॉकवाइज ही दिखाना है, क्लॉकवाइज ही चल रहा है भाई, क्लॉकवाइज ही चल रहा है, ठीक है। चलो अब ये ऐसे जाएगा, तो अगर ऐसे जाएगा तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दिख रहा है, मेटा पे। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है ना, है या नहीं, बोलो प्यारे बच्चों। ये कंडीशन दिखेगी, है ना, ये कंडीशन दिख जाएगी। तो जब ये कंडीशन दिख जाएगा तो हम एक काम करते हैं, जब ये और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, बनेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे बेटा, ये अपना बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर ले रहे हैं हम, बॉन्ड दिखा देते हैं। लो बॉन्ड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो भाई, बन गया, ठीक है। अब मान लो ये वाला उतर के यहाँ आ जाए, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बेटा,
फिर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेटा पोजीशन पे। कहाँ आ रहा है? मेटा पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जो एल्डिहाइड है वो मेटा डायरेक्टिंग है ना। जो एल्डिहाइड है वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, है ना। यहाँ पे देखो फिर से पॉजिटिव आ गया। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव बना नीचे वाला, अभी जो बन जस्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं क्या करूँगा, यहीं पे मैं क्या करूँगा, एक बॉन्ड बना दूंगा। ठीक है, बॉन्ड बन गया। ठीक है, फिर से ये बॉन्ड बन गया। तब क्या होगा, ये जो है बॉन्ड वापस से टूटेगा ऐसे, ताकि यहाँ नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर से हमें क्या मिलेगा, देखो। ठीक है, ये बॉन्ड ऑलरेडी है, ये बॉन्ड ऑलरेडी है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, वापस से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। ये हो जाएगा सिंगल अगेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये देखो वापस से बेंजल्डिहाइड फिर से अपना स्ट्रक्चर को रीगेन कर ले रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में डबल बॉन्ड कहाँ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिला? ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला हमें? वो हमें इलेक्ट्रॉन मिला, वो हमें इलेक्ट्रॉन मिला कहाँ मिला भाई? हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है यहाँ, है ना, यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मिला, है ना, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। यानी कि ये क्या है बेटा? मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अगर अब इस कंपाउंड पे यानी कि अगर, है ना, अगर मैं बेंजल्डिहाइड पर, है ना बेटा, अगर मैं बेंजल्डिहाइड पर क्लोरीनेशन करना चाहूं, है ना, अगर मैं इस पे क्लोरीनेशन करना चाहता हूं, Cl2 ऐड करूं, यहाँ पे Fe ले लूं, अंधेरे में ये रिएक्शन करा लूं, छुपा के सबसे दुनिया की नज़रों से, मतलब बेसिकली सनलाइट बचना होता है भाई, दुनिया से तो क्या ही छुपाओगे। क्या होगा, जो आपका Br आएगा ना भाई, Br आएगा मेटा पोजीशन, आपको मिलेगा मेटा ब्रोमो। क्लियर है? क्या मिल जाएगा? मेटा ब्रोमो मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? मेटा ब्रोमो मिलेगा। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये बात पता कैसे लगा, किसने बताया कि भाई जब आप बेंजल्डिहाइड पर, है ना, क्लोरीनेशन करोगे, और हंसी की बात देखो, हंसी की बात देखो भाई, ब्रोमो क्यों मिलेगा भाई? ब्रोमो क्यों मिलेगा? क्लोरो मिलेगा ना, आप तो क्लोरीनेशन कर रहे हो। ठीक है, तो माय बैड, ब्रोमो लिख दिया गलती से। क्लोरीनेशन ऑब्वियसली भाई वो हेलोजन है। आई होप कितनी बात समझते, कंसेप्ट को समझो। तो मेटा क्लोरो मिलेगा, तो कैसे पता लगा कि मेटा ही क्लोरो बनेगा, है ना, ऑर्थो पे नहीं आएगा, पैरा पे नहीं आएगा, वो हमें कौन बता रहा है? कौन बता रहा है प्यारे बच्चों? हमें बता रहा है रेजोनेंस। चलो अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। अब थोड़ा बढ़ते हैं जेई एडवांस की तरफ, या जेई मेंस की बात करते हैं, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल कोट करते हैं। मान लो मान लो मान लो ये ऐसा है। ठीक है, हमें हमारे पास एक सिस्टम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम हमने दिखाया आपको। ठीक है, अब मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आना है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जो आना है वो कहाँ आ रहा है? इस पे आया और इस पे आया। मान लो ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो या तो यहां आया है और एक यहां आया है। तो ये बात कैसे पता लगेगी? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है, वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर उसको ढूंढना है तो देखो यहाँ होगा क्या, है ना, क्यों वो प्रोडक्ट, मतलब हमें ये समझना है कि ये प्रोडक्ट क्यों बने, है ना, हमें समझना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं ये बना कैसे, हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो इसका जस्टिफिकेशन भी हमें बेटा कैसे मिलेगा? रेजोनेंस के कंसेप्ट से ही मिलता है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, देखो क्या होगा, मान लो अगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे भाई ये तो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा होता ही है, क्योंकि भाई ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई होगा या नहीं होगा, है ना, ये अपना आपका अल्फा और बीटा। ठीक है, एक तो ये बात हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। अब ये जब ये बनेगा तो क्या होगा, बोलो भाई, है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अच्छा, जब ये ऐसा होगा, ठीक है, जब ये ऐसा होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, बोलो भाई, भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? टूटेगा, है ना। देखो फिर से समझो, देखो ऐसे समझो पहले इसको,
ठीक है, ये सिस्टम है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो भाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव जब हो गया, तो अब क्या है भाई, ये वाला अगर मान लो टूट गया, ये वाला अगर, सॉरी माय बैड, तो अगर ये टूटा, तो ये टूटा तो क्या बन सकता है, देखो, तो ये अगर टूटेगा तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा। बोलो भाई प्यारे बच्चों, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? दोनों बातें, है ना, दोनों ही बातें हैं, हाँ या ना? चलो, तो ये दो बातें वहां पे पॉसिबिलिटी, तो कहने का मतलब ये, या तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके जुड़ेगा या न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके जुड़ सकता है, ये हमें दोनों दिख रहा है। देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, पूरी राम कथा सुनते हैं, ठीक है। तो या तो ये वाला सिस्टम पॉसिबल है, समझ रहे हैं, या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल हो गया, ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, क्यों भाई, समझ में आया, है ना, ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए, है ना भाई। देखो हमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को ही समझना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कैसे ऊपर नीचे हो रही है, यही हमें समझना है। तो जब ये ऐसा बन गया तो थोड़ा सा हमने वर्कअप करा दिया। अच्छा, वर्कअप का मतलब ये है कि भाई कुछ एसिड वैसिड मिला दो, है ना, वर्कअप एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, बट डोंट वरी, ये मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा एसिड कहीं से मिला दो, मतलब जब कोई भी H पॉजिटिव का सोर्स मिला दो, एसिडिक एसिड मिला दो, एसिड मिला दो, थोड़ा सा एसिड मिला दो, हल्का सा एसिड मिला दो, तो वो क्या करेगा, वहां से H ले लेगा, H ले लेगा और क्या होगा, ठीक है, H ले लेगा और यहां आ जाएगा भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, H ले लेगा और यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो आ ही गया, ठीक है, और ये जो O नेगेटिव था, मतलब ठीक है, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और जो O नेगेटिव उसको H जोड़ दोगे तो OH आ जाएगा। बोलो भाई ये हो गया प्रोडक्ट, आराम से समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर इस पे, इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा भाई, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ये कहाँ आएगा, वो इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ वाले पे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कहाँ जाएगा भाई, वो जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, थोड़ा सा वर्कअप करो, यानी कि H पॉजिटिव ऐड कर दोगे हल्का सा किसी भी सोर्स से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर OH हो जाएगा। अच्छा देखो, अब ये जो सिस्टम दिख रहा है, ये सिस्टम कैसा दिख रहा है, अगर ध्यान से देखिए ये सिस्टम कैसा है बेटा, ये इनॉल सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, इन और ऑल है, और कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन सुना ही होगा आपने, है ना, कीटो इनॉल वाली कहानी सबको पता होगी। तो इनॉल से टॉटोमराइज होकर क्या बन सकता है, कीटो फॉर्म आ जाएगी, है ना, इनॉल से यहां से टॉटोमराइजेशन होकर कौन सी फॉर्म दिखेगी हमें, कीटो फॉर्म आ जाएगी, है ना, इनॉल से क्या दिखेगा, हम टॉटोमराइजेशन हो जाएगा ना, बोले बोलो भाई, है ना, ये जो फिनॉल है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कीटो फॉर्म बना देगा, बनाएगा नहीं बनाएगा भाई, बोलो बनाएगा नहीं बनाएगा, तो कीटो फॉर्म बनेगा, है ना, और ये कीटो फॉर्म ही क्या है हमारा, ये वाला प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है, तो ये वाला समझ में आ गया, तो जस्टिफाई हुआ कि प्रोडक्ट कैसे बना, है ना। और दूसरी बात ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, मेंस में एडवांस में पूछ सकता है कि विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो दोनों ही फॉर्म बनेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है, बट स्टेबल कौन सी है, सॉरी स्टेबल कौन सी है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये बात सही बच्चों को पता होना चाहिए कि कीटो इनॉल फॉर्म में कौन सा फॉर्म स्टेबल ज्यादा होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है, कौन सी फॉर्म स्टेबल है, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल। तो ये सारी कथा कैसे पता लगा, यहाँ पे किसका ज्यादा रोल है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है जिससे हमें सब कुछ पता लग रहा है, वो है भाई आपका रेजोनेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब देखो ये रिएक्शन है, इसमें हमने NaOH डाला और ये मिल गया, बात समझ में आ रहा है। अब रिएक्शन जरा ध्यान से देखो, अब NaOH क्या है, बेस है भाई, बेस है, ठीक है, बेस क्या देगा, बेस क्या देगा भाई, बेस क्या देगा, बेस क्या देगा, है ना, OH दे देगा, बेस क्या देगा भाई, OH दे देगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखो यहाँ पे भाई सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड कहाँ हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसे कहते हैं एल्कीन आइसोमराइजेशन, इसे क्या बोलेंगे हम, एल्कीन आइसोमराइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, एल्कीन आइसोमराइजेशन भी बोलते हैं इसको। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब NaOH से क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, NaOH से क्या मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा भाई, है कि नहीं है, NaOH से बेस मिलेगा। अब NaOH से जो बेस मिलेगा वो बेस क्या करेगा, ठीक है, इस H को उठाएगा यहां से, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है भाई, H तो होता ही यहाँ पे हर पोजीशन पे H होगा, है ना, H तो होगा ही हर पोजीशन पे, मतलब अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंसी जितने 1 से 2 H होंगे, यहाँ पे 2 H होंगे सब पे, तो यहाँ पे एक H दिखा दिया हमने पर्पसफुली, ये OH क्या करेगा, इस H को खा जाएगा भाई, क्योंकि बेस है,
H को खाएगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, -H2O, है ना, वाटर निकल गया भाई। तो वाटर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, अगर ये जो डबल बॉन्ड O है ये टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर लेगा बेटा, वहां पे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पे O नेगेटिव हो गया, O क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब समझो यहाँ पे सपोज करो कि ये वाला जो बॉन्ड है, जो वाटर निकला है, सपोज करो वाटर इधर उधर घूम रहा है अपना, है ना, तो वाटर में क्या H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है। अब अगर मान, ठीक है, ये तो होता है वाटर में क्या अपना H2O घूम रहा है इधर उधर। अब अगर मान लो मान लो कि ये जो नेगेटिव है ये वापस इधर आना चाहे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अगर ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, मतलब ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मतलब एक H पॉजिटिव खा जाए, मान लो, मतलब पानी से एक H पॉजिटिव जोड़ लेगा अपने साथ, मतलब यहाँ नेगेटिव होगा इस कार्बन पे और नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अटैच हो जाएंगे, मतलब ये CH मतलब H को अपने सिस्टम में ऐड कर लेगा और OH को अलग कर देगा, OH को अलग कर देगा। तो रिजल्टिंग सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से बॉन्ड टूटा भाई, यहाँ देखो जब ये वाला बॉन्ड टूटा यहाँ तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है, और ये बॉन्ड जब इधर आएगा तब यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ कूदा, ठीक है, तो उसके लिए भाई क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ पहुंच गई कहानी, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये सब जो हमें पता लग रहा है ना कि रिएक्शन हो कैसे रही है या प्रोडक्ट बना कैसे, तो यहाँ पर भी क्या था बेटा, रेजोनेंस का ही बोलबाला है, रेजोनेंस की वजह से ये चीजें हो रही हैं। अच्छा सपोज करो मान लो ये दो मॉलिक्यूल है और आपसे पूछ ले कि विच इज मोर स्टेबल, है ना, आपसे मान लो पूछ ले कि विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, तो कैसे बताओगे भाई, है ना, स्टेबिलिटी कैसे बताओगे। चलो पहले तो वीडियो पॉज करके ये बताओ कि स्टेबल है कौन सा, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अल्टरनेट प्रेजेंस दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेटेड है क्योंकि अल्टरनेट पे नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा, ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी की बात मैं अगर करूँ तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है बताओ, क्यों ज़्यादा स्टेबल है बेटा। देखो जहाँ पर भी पाई बॉन्ड होते हैं ना, जहाँ पर भी पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या लेकर आएंगे, पी ऑर्बिटल लेकर आएंगे। यहाँ पे पी ऑर्बिटल है भाई, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है ना। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, अल्टरनेट प्रेजेंस चाहिए। यहाँ पर भी देखो पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है ना भाई। देखो अब ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे अपना ये वाला पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, है ना। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, तो अल्टरनेट प्रेजेंस है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर क्या है, आइसोलेटेड है भाई, यहाँ तो पाई पी बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे पाई पी ऑर्बिटल है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, बट यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ है, यहाँ है। तो एक क्या समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है वहाँ पे, कंटिन्यूटी नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, है ना, और ये नहीं हो, तो विच इज मोर स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल, है ना। तो ये एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, है ना, रेजोनेंस मदद कर रहा है हमारे, है ना। तो बेसिकली रेजोनेंस होता कैसे, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली पाई बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से रेजोनेंस हो रहा है ना। रेजोनेंस क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। जब उसका ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है मान लो, है ना, और ये अपने क्या हो गए, पी ऑर्बिटल हो गया, है ना। अब ये पी ऑर्बिटल्स हैं, तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि ऑल एडजेसेंट सेंटर शुड हैव पी ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, सारे एडजेसेंट कार्बन पे हमारे पास क्या है, पी ऑर्बिटल, एंड दैट टू दे शुड बी इन सेम प्लेन, मतलब वो सेम प्लेन में भी होने चाहिए। सेम प्लेन में होगा तभी रेजोनेंस होगा, वरना रेजोनेंस नहीं होगा। ये भी बता दूं, केवल ऐसा नहीं कि केवल एडजेसेंट सेंटर पे पी ऑर्बिटल हो गया तो रेजोनेंस हो गया, ऐसा नहीं है, सेम प्लेन में भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो भाई ये अपना पाई बॉन्ड बन रहा है, ये अपना इनका एक पाई बॉन्ड बन रहा है ना, अब बीच, है ना, तो ये इधर आ सकता है अपना आराम से। तो अल्टरनेट प्रेजेंस है यहाँ पर, क्या है, अल्टरनेट प्रेजेंस है और सेम प्लेन में भी है।
है ना, सेम प्लेन में है तो अपने अपना आराम से चलता रही कहानी, प्लेन में है, इनका प्लेन सेम है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो सेम प्लेन में अगर होगा तो ही कहानी होगी। तो ऑल एडजेसेंट सेंटर शुड हैव पी ऑर्बिटल, है ना। तो देखो यहाँ पे है, ये इधर आ सकता है भाई, ये इधर आ सकता है ना, ये सब अल्टरनेट प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले एडजेसेंट सेंटर पे क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, मान लो कुछ कार्बन है हमारे पास, अभी मान लो इसकी हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ तो पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन 2 क्या था, ऑल पी ऑर्बिटल शुड बी इन सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब जैसे मान लो ये अल्टरनेट प्रेजेंस तो है ना, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन मान लो अब जैसे देखो पी ऑर्बिटल होता कैसे, पहले तो अब ये देखो, पी ऑर्बिटल बेटा एक्सियल है ना, एक्सियल पोजीशन होता है, एक ऐसे होता है ना, एक मान लो इस एक्सिस पे है और एक होता है इस एक्सिस पे। कौन कौन से एक्सिस है भाई, मान लो ये जेड हो गया, मान लो ये वाई हो गया, तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसे है ना, एक ऐसे है, तो दूसरा वाला कहाँ होगा, दूसरा प्लेन एक इस प्लेन में है तो दूसरा इस प्लेन में है ना। एक मान लो एक इस प्लेन में होगा, एक इस प्लेन में है, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में, तो एक्स वाई जेड वाली कहानी है। तो बेटा अगर मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पर है, और ये अगर प्लेन अलग है, ठीक है, ये सेम प्लेन में, तो फिर भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो प्लेनैरिटी मैटर करेगी, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, ये सब एक प्लेन में होने चाहिए तो ही मैटर करेगा। चलो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, देखो ये जो एक सिस्टम दिख रहा है आपको, एलियन दिख रहा होगा, है ना, एलियन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, एलियन है। अब क्वेश्चन है, इज रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या एलियन में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो जवाब क्या होगा, पहले तो खुद बताओ, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो, खुद से सोच सकते हो, मन में आंसर सोच लो, मन में क्या आंसर देने वाले हो। क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा, बोलो बेटा, बोलो प्यारे बच्चों, क्या एलियंस में रेजोनेंस होता है। ये जो सिस्टम दिख रहा है इसे एलियन बोलते हैं, क्या एलियन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, क्या एलियन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बताइए भाई। तो आंसर क्या है, बोलो भाई, यस और नो, आंसर क्या होगा, यस और नो, सोचो भाई, क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो जवाब है नो, ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है, एलियंस में रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो एलियन में क्या है भाई, रेजोनेंस नहीं, देयर इज नो रेजोनेंस, ठीक है, नो रेजोनेंस पॉसिबल, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस है। क्यों है नो रेजोनेंस, अभी बात देखिए बेटा। अब यहां पर मान लो सी डबल बॉन्ड सी तो है, अब यहां पर क्या होगा, एक पाई ऑर्बिटल यहां होगा और एक पाई ऑर्बिटल यहां है ना, तो आराम से पाई बन गया। अब देखिए, ठीक है, अब इसी कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल तो यूज हो गया इधर से पाई बॉन्ड बनाने में, तो भाई इसी कार्बन का जो आगे वाला जो पाई बॉन्ड बना है इसी कार्बन पे, बेटा वो दूसरे वाले पी से बना होगा ना। तो मैंने अभी थोड़ी पहले बताया, अगर एक पी ऐसा है तो दूसरा पी कैसा होगा, ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे होगा, मतलब एक ऐसे तो एक ऐसे और एक ऐसे, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो तीनों अलग अलग एक्स वाई जेड प्लेन में होंगे। तो बेटा यानी कि अगर एक जो है, बात समझ में आ रहा है, अगर एक ऐसे वाले प्लेन में है तो जो दूसरा होगा अलग प्लेन में होगा, ऐसे वाले प्लेन, है ना, दूसरा जो पाई बॉन्ड वाले होंगे वो ऐसे होंगे, ये प्लेन अलग होगा, ये प्लेन ही अलग होगा। तो समझ में आ रहा है। तो एलीन में क्या होता है बेटा, एलीन में क्या होता है, तो डबल बॉन्ड होते हैं ना भाई, वो अलग अलग प्लेन में होते हैं, एक ऐसे प्लेन में है, एक प्लेन ही अलग हो गया। तो नो, बिकॉज पाई बॉन्ड आर इन नॉट इन सेम प्लेन, बिकॉज पाई बॉन्ड आर नॉट इन सेम प्लेन, तो इसलिए एलीन्स में नो रेजोनेंस होता है, कोई रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है, तो एलीन्स में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो आई होप समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। तो अब सीबीएसई बोर्ड वाली किताबों में, एनसीईआरटी में जो भी रेजोनेंस के क्वेश्चन हैं उनको लगा लगा के देखें,
आई होप कि मैंने कोशिश जैसे जो मैंने कोशिश की है समझाने की सफल हुई होगी। मैंने ज़रूर अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है? तो रेजोनेंस में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक था। ठीक है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और केमिस्ट्री के बाकी अदर टॉपिक्स के वीडियो इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे आपको। ठीक है? सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। चलो बच्चों।